सभी को मेरी सुबह की राम राम। करो योग रहो निरोग। ये बहुत से लोगों को पेट दर्द होता है, साइड में दर्द होता है, ये साइड में दर्द होता है, यहाँ की जो चर्बी है, यहाँ की जो चर्बी है, आज ये पेट महाराज ने तो रखा है, सांस लेने में दिक्कत है क्योंकि मेहनत तो करते नहीं और धीरे 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 इसमें डालते रहते हैं छाछ, दही, मिर्च, रोटी, अचार अचार, दुनिया भर का फास्ट फूड डालते रहते हैं और ये देख रहे भाई साहब धीरे 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 अपने मुंह से भी आगे निकल जाता है। बहुत से लोग हैं जिनका आगे मतलब अपनी ठोड़ी, जबकि ऊपर वाले ने सिर्फ जो नाक तोड़ के दिया है, इस ठोड़ी से बाहर पेट नहीं होना चाहिए, लेकिन कईयों का तो ठोड़ी नहीं नाक को पार कर जाता है, नाक को पार करके आगे तक बढ़ जाता है। ऐसे रहते हैं, श्वास नहीं आता, दिन भर दुखी रहते हैं, लेकिन फिर भी उसमें क्या अंदर डालते रहते हैं, वो बढ़ रहा है, कहाँ जाएगा, लेकिन जाना कहीं नहीं, आप दुखी रहेंगे इसके लिए। अब आजकल कोई काम दो आ नहीं, पहले की जो माता बहनें हैं, हमारे दादी परदादी, तो क्या है सुबह सुबह क्या अपनी एक्सरसाइज करते थे, और एक्सरसाइज तो अब चली, पहले तो एक्सरसाइज थी नहीं, पहले एक्सरसाइज काम की थी क्योंकि घर में काम होता था। सुबह पहले उठते ही दूध निकालना, फिर जो रात का जमाया हुआ दूध है उसकी लस्सी बनाना, और लस्सी क्या है आजकल तो मशीन चल गई, लेकिन पहले क्या था, पहले क्या है छाछ करने का बिलोंगना होता था इतना बड़ा, और उसमें झेलना डालते थे और फिर उससे कसरत करते थे, तो छाछ की छाछ बनती थी और अपनी बॉडी की कसरत भी हो जाती थी। तो इसके लिए जो चर्बी है ना, इसके लिए एक्सरसाइज है। अब बहुत से पुराने लोग हैं, बड़े से एजेड हैं, तो उसको याद आ रहा होगा कि ऐसे हमारी जो दादी हुआ करती थी वो ऐसे छाछ करती थी, छाछ करने से क्या है पूरी एक्सरसाइज होती थी। आजकल तो कहाँ छाछ है, आजकल तो दुकान में जाओ जितना मर्जी दूध पाओ, जितना मर्जी दूध चाहिए, 1 किलो चाहिए, 100 किलो चाहिए, 2 क्विंटल चाहिए, जितना आप शाम को बोलोगे उतना ही आपको सुबह दूध मिल जाएगा। और आके अपना थैली को हल्का सा काटा और दूध डेगची में डाला और दूध को खाना और दूध पी लिया, जबकि वो दूध है या दूध पाउडर है इसका किसी को नहीं पता। वो घंटे भर तक वो छाछ करती रहती थी, तो बॉडी क्या पूरी गर्म हो जाती थी। और जो इस साइडों की चर्बी पहले वालों को क्यों नहीं थी, क्योंकि वो काम की एक्सरसाइज करते थे, अब काम रहा नहीं तो करना क्या है, खुलेगा, चर्बी भी बढ़ेगी, सुबह जल्दी उठना नहीं, आराम से 8-9 बजे तक उठना है, जब सूरज देवता निकल जाएगा उसके बाद में महाराज उठते हैं। जबकि नियम ये कहता है कि सूरज उगने से पहले इंसान को उठना चाहिए, सूरज उगने से पहले ही इंसान को उठना चाहिए, उसके बाद में बीमारियों का बोलबाला हो जाता है। जब वो सूरज उगने के बाद में अगर आदमी उठता है तो उसकी बीमारी हावी हो जाती है। और सुबह सुबह देवताओं का निवास होता है, सुबह सुबह सूरज की किरणें वो लालिमा निकलती है, उसका और ही एक अलग अंदाज है, बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह जल्दी उठना, सुबह सुबह अपने दिनचर्या करना, दिनचर्या में जितने भी हमारे काम हैं उनको शामिल करना बहुत अच्छा लगता है। एक बार करके देखो, सुबह उठ के देखो, आप 4 से 5 के बीच में, 5 बजे उठे, 5 बजे कोई जल्दी नहीं है, 5 बजे तो जितने भी वैसे तो पक्षी होते हैं वो सारे सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, लेकिन हम लोग इतने आज़ाद पंछी हो गए कि हम तो 8-9 बजे, घर वाले बड़े बुजुर्ग हैं वो उठ के अपना काम करना लग जाते हैं, लेकिन हम लोग क्या है 8 या 9 बजे उठते हैं और बोलेंगे तो क्या रात को लेट सोया, तो क्यों सोया रात को लेट, सोना भी जल्दी है, ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे, इससे लेट ना सोए। नींद जिस आदमी की पूरी नहीं होगी वो कभी स्वस्थ रह ही नहीं सकता, क्योंकि माइंड में तो स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस जिस आदमी को रहेगा पूरी बॉडी में स्ट्रेस रहेगा। तो स्ट्रेस किस चीज़ का था, किस लिए, क्यों कर, कल का पता है, किसी को पता है, किसी को नहीं पता कि कल हम रहेंगे या ना रहेंगे, लेकिन हमने तो परसों का सामान ना रखा,
ये कल काम लेंगे, परसों काम लेंगे, ये परसों काम लेंगे, ये महीने बाद में काम, इसका पता किसी को नहीं। सब ब्रह्म में जी रहे हैं, 6-6 महीने का 10-10 साल के बाद का प्लान बना लेते हैं, लेकिन पता किसी को नहीं। और ये हर आदमी को पता है, लेकिन जब कोई बोलता है ना तो बड़ा थोड़ा सा चटपटा लगता है, क्या समझा रहा है यार, हमें पता है। आदमी को पता है तो क्यों नहीं करते, किया करो। देखो मेहनत कभी असफल, कभी मेहनत की हुई आपको कभी उसका रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा, खराब नहीं मिलेगा। ये क्या करना है, बैठने की क्या है, इससे कितना आपका बॉडी अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, पसीना आएगा। पसीना आएगा तो आपका जितने भी मसल्स हैं, जितनी भी नसें हैं, हड्डी है, हड्डी भी आपकी वार्म हो जाती है, तो आपका शरीर सही है। अकड़न किसी भी चीज़ में हो जाती है वो परेशानी का, माइंड में अगर स्ट्रेस है तो पूरे दिन भर ऐसे मुझे से रहेंगे, अरे यार उसने ऐसा बोला, अरे यार उसने ऐसा बोला, चलो कल करना है, ये करना है, कल उसको ये बोलना है, कल उसको इतने पैसे देने हैं, कल उसको कुछ भी सब देना है। कल की कल सोचेंगे, कल जब सूर्य उदय होगा तब सोचेंगे, आज तो अब भी सोचो, आज भी अब भी, कि हम अब का श्वास सही आ रहा जा रहा है, अगले श्वास का कोई पता नहीं, अगले कदम का कोई पता नहीं, अगले सवेरे का कोई पता नहीं, आने वाले भविष्य का कोई पता नहीं। सबको पता है कि एक चीज निश्चित है, वो मौत। मौत निश्चित है, ये होनी ही होनी है, ये कोई नहीं बता सकता, कितना भी बड़े से बड़ा डॉक्टर होगा वो नहीं बता सकता कि आपकी मौत कब होगी। हाँ, जब एजेड या बुजुर्ग हो जाता है तो उसका थोड़ा सा बॉडी का वो देख के बता देते हैं कि हाँ ये घंटे 2 घंटे गया, 3 घंटे नहीं जाए, लेकिन निश्चित टाइम नहीं बता सकता कि कब प्राण निकले। लेकिन जब आदमी बच्चा पैदा होता है तो उसका बता देते हैं कि 3 घंटे में पैदा होगा, या कल पैदा होगा, या कितने समय में पैदा होगा, लेकिन मौत का किसी को पता नहीं। अगर किसी को मौत का पता लग गया तो फिर तो ऊपर वाला कौन नहीं सकता, कोई नहीं सकता। इसलिए अपनी मेहनत करो और उसको अच्छे से रहो, अपनी बॉडी को फिट रखो, फिट रखोगे तो कभी ठीक रहोगे, और पूरे दिन भर काम करने के लिए मन नहीं करता है, किसी की बात सुनने के लिए मन करता है। नींद पूरी करो, टाइम से सो और टाइम से उठो, टाइम से खाओ, टाइम से नहाओ, टाइम से खाओ, और टाइम से अपनी ड्यूटी करो। ड्यूटी में कोई भी अपनी बाधा उत्पन्न किसी को मत करो, बहुत बुरा लगता है। अपने रेस्ट समय में ही आप अपने आप को सुखी रख सकते हैं। अपने रेस्ट समय, आप चाहे रात को रेस्ट कर रहे हैं, उसमें आप अपनी अलग से अपने दिनचर्या को सही कर सकते हैं। दिन की दिनचर्या में आप सही नहीं कर सकते। दिन में तो आदमी को सभी वो ड्यूटियाँ होती हैं, सभी कमाने के लिए जाते हैं, सभी अपना वर्क करते हैं, सभी अपना काम धंधा करते हैं, और काम धंधा नहीं करेंगे तो ये पेट कैसे रहेगा। सुबह शाम अपना टाइम निकालो, अपना जो आराम का समय है उसी में से निकालो, और उसी में आप फिटनेस कर सकते। कभी आप बीमार नहीं हो, कभी किसी के पास आपको जाने की जरूरत नहीं, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आदमी चाहे ना कि मैं स्वस्थ रहना चाहूँ, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। इतना तो सभी को पता है कि जब तक गाड़ी खड़ी रहती है तो खटारा है, अगर तक चलती चलेगी तो गाड़ी है। तो जब ये बॉडी आप इसको बैठ के रह जाएंगे, बैठ के सो जाएंगे, बैठ जाएंगे, और कभी कुछ करेंगे ही, आप जो आया वो इंस्टेंट खा लिया, तो क्या होगा, ये भी तो जंग लग जाती है, ये तो खटारा होगा। और जब तक आपका शरीर है, जब तक आप किसी भी काम आ रहे हो, तब तक आपकी वाजी आपको कोई पूछे। और जिस दिन से आप किसी के काम आना बंद हो जाएंगे, आपसे नज़र ऐसे चुराएंगे, आपको देख भी रहे हैं लेकिन आपसे नज़र ऐसे चुराएंगे, सामने भले आके आपसे अच्छे से बातें करने लगे, लेकिन जब तक आप स्वस्थ हैं, जब तक आप किसी के काम आ रहे हैं, आपको हर कोई पूछेगा। और जिस दिन आप काम आना बंद हो जाएगा तो कोई नहीं पूछेगा। दूसरा तो क्या, अपना घर वाले नहीं पूछेगा। बहुत मतलब जमाना है, बहुत स्वार्थ जमाना है, इससे बचो और अपने शरीर को स्वस्थ रखो, अच्छा खाओ, फास्ट फूड में बचो,
सुबह सुबह भूखे पेट चाय मत पियो, ठंडा पानी एकदम से मत पियो, और नींद को पूरी करो, कभी आप बीमारी नहीं हो सकते। राम राम।